एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया, जी हाँ, और इसका फॉर्म 11 जुलाई से भरा जाएगा 31 जुलाई तक, और आपका 25 सितंबर को एग्जाम गया है। तो बहुत ही कम टाइम, आप देख सकते हैं 77-75 दिन हमारे पास, इसी में हमें तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज ये कि एयरफोर्स जो वैकेंसी आई नोटिफिकेशन, ये होता क्या है, एयरफोर्स XY क्या होता है, ये एयरफोर्स साइंस नॉन साइंस क्या होता है। तो जो नॉन साइंस और साइंस है, यही बेसिकली पहले XY ग्रुप होता था। अग्निवीर के बाद इसका नाम बदल के साइंस और नॉन साइंस कर दिया गया। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें जानकारी हम लोग जानने वाले इस वीडियो के अंदर। तो देखेंगे सबसे पहले आयु, यानी जो वैकेंसी है ये किस एज लिमिट वाले बच्चों के लिए कौन कौन भर सकता है। पोस्ट कौन कौन सी होती है इसमें, यानी कि आप कौन सा जॉब यहाँ पे करोगे जब इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिलेबस क्या क्या होता है, किसको पढ़ के हमें सिलेक्शन लेना होता है। योग्यता यानी एज लिमिट भी, आप आयु भी मान सकते हो, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह, ये सारी चीजें क्या क्या होती है। सैलरी कितनी मिलती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम लोग देखने वाले। ओके, तो सबसे पहले से शुरू करते बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग कि एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होती है। तो योग्यता क्या है, ये जो X और Y की वैकेंसी, जिसको आप साइंस और नॉन साइंस से भी कह सकते हो, ये हमारी साइंस कहलाती और ये नॉन साइंस। इसको ऐसे समझो, ये टेक्निकल वैकेंसी होती है, नॉन टेक्निकल, ठीक है, इसलिए इसको साइंस बोलते हैं, नॉन साइंस इसको बोलते हैं। दोनों में जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले एजुकेशनल देखेंगे, यानी पढ़ाई लिखाई वाली। तो आपकी शिक्षा यानी 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग 12th पास हुए रहने चाहिए, मेल फीमेल सभी लोग, यानी लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप 12वीं पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है। साथ ही साथ सिर्फ 12 पास नहीं चाहिए, 12 में इनको कुछ नंबर भी डिमांड है कि आपको इतना नंबर तो आए रहना चाहिए। जैसे कि 12वीं में आपका 50% है कि नहीं, आपको ये देखना होगा आपके 12वीं मार्कशीट में कितना दे रखा है। ये टोटल में से अपने नंबर टोटल को डिवाइड कर दीजिएगा, 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा प्रतिशत। तो 50% से ज्यादा रहना चाहिए आपका 12th में, चाहे ये भरना हो या फिर ये दोनों में। ओके, अच्छा, और क्या क्या साथ में 50% से ज्यादा अंग्रेजी में भी होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए 99% है, 90% है मान लीजिए 12वीं में, और अंग्रेजी में इंग्लिश में 49% है, तो आप एलिजिबल नहीं। ओके, अगर इंग्लिश में आपका 99 है और टोटल में आपका 49.5 है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। याद रखेंगे ये चीज, 50 इसमें भी 50 इसमें भी होना चाहिए, किसी में कम न रहे, ज्यादा भले हो जाएगा, ठीक है। अब सर जब सब कुछ सेम है तो अलग कैसे? देखिए यहाँ पे जो X ग्रुप वाला, जिसको हम लोग साइंस वैकेंसी बोलते हैं बाबू, इसको सिर्फ और सिर्फ PCM वाले बच्चे भर सकते हैं, और जो Y ग्रुप वाला, इसको सभी लोग भर सकते हैं। PCM वाले भर सकते हैं, बायोलॉजी वाले, कॉमर्स आर्ट्स से सभी लोग भर सकते हैं एक तरीके से। ओके, अब डाउट ये आता, सर मान लीजिए हमने जो हमारा 12th था ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, लेकिन ऑप्शनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे हमने मैथ लिया था, तो बाबू आप ये Y भर सकते हो, X नहीं भर सकते हो, ठीक है। जिसका मेन सब्जेक्ट मैथ रहेगा वही आपका एक्स का फॉर्म भर सकता है। अच्छा, ये हो गई एजुकेशनल आपकी। अब डेट ऑफ बर्थ क्या मांगे हैं एलिजिबिलिटी में, जिसको आयु आप समझ सकते हो। तो देखो बाबू, यहाँ पे जो आयु आपसे काउंट की जाएगी वो देखी जाएगी 2 जुलाई 2005। अगर आपका जन्मदिन 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच में है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। इवन अगर इस दिन है तो भी आप एलिजिबल हो, यानी योग्य हो, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे हम सभी लोग। तो आयु को यानी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा अच्छे से देखेंगे ब्लॉक को समझने के लिए। तो जिसका भी जन्म बाबू 2006 में हुआ, आप सभी लोग इसके फॉर्म को भर सकते हो आराम से। 2007 वाले सभी लोग भर सकते हैं, 2008 वाले सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे 2005 वाले, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिसका भी जन्म हुआ होगा 2005 में, आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। और 2009 में 1 और 2 जनवरी वाले बच्चे भर सकते हो। तो ये आपका है डेट ऑफ बर्थ, आयु सीमा जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे इस एग्जाम को लेके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी किस किस स्टेजेस से गुजर के हमें सिलेक्शन पाना होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेज सिलेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है, और दूसरा ये बेसिकली ज्वाइनिंग है। जो स्टेज 3 है ये आपकी बाबू क्या है, ये आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं X ग्रुप की बात करूंगा ये 70 नंबर का पेपर होता है, Y ग्रुप की बात करूंगा तो 50 नंबर का पेपर होता है। कैसे होता है अभी मैं उसके बारे में देखूंगा।
सेकेंड स्टेज में जब आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब कट ऑफ क्लियर कर लेते हो आप, स्टेट कट ऑफ आपका निकलेगा, सभी स्टेट का अलग अलग, बहुत कम होता है, चिंता नहीं करेंगे। उसके बाद आपको स्टेज 2 बुलाया जाएगा। स्टेज 2 को फेज 2 भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड और बाकी आपका आधार कार्ड, ये सारी चीजें देखी जाती है। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर आपको SRT GD देना होता है। ये क्या होता है सर? देखो इसमें 2 भाग होता है, इस पे भी देख लेंगे हम लोग। SRT GD बेसिकली, GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें एक टॉपिक जैसे ऑपरेशन सिंदूर बता दिए तो उससे रिलेटेड आप सभी लोग डिस्कशन करोगे। आपको बता दिए फेक न्यूज जो आजकल बहुत चलते हैं उसको रिलेटेड उस पर डिबेट हो गया। आपका मोबाइल कितनी हेल्पफुल है, कितनी नुकसानदेह, इस पर डिबेट हो गया, छोटा मोटा टॉपिक, ठीक है। SRT क्या होता है? इसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं और इनके नंबर वगैरह नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। और फिर आपका मेडिकल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। स्टेज 3 में आपको ज्वाइनिंग करनी होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब आगे अगर देखा जाएगा सिलेबस क्या है, क्योंकि रिटन यहाँ पे सबसे पहले स्टेज में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या, पढ़ना क्या है। तो सिलेबस के अंदर एक्स ग्रुप के अंदर आपका टोटल 70 नंबर का पेपर आता है, देख सकते हो। 25 मैथ आता, 20 इंग्लिश, 25 फिजिक्स, यानी 70 नंबर हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 12th बेसिस का ध्यान रखेंगे। जो गणित यानी मैथ आएगा 12th वाला आएगा, इंटर वाला, जो कि IIT JEE NDA वाला था, वो उस लेवल का नहीं, बट मतलब उसी सिलेबस को बोल रहा हूं, ओके। वाई ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है और जीके आता है, ठीक है। देख सकते हैं इंग्लिश 20 नंबर का, रीजनिंग लगभग 15 नंबर का, 8 नंबर के आसपास मैथ और 7 नंबर आपका जीके। तो ये है आपका सिलेबस जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप सब लोग देख लीजिए कौन आसानी से अचीव कर सकते हो, कौन सिलेबस आपके लिए आसान होगा, ओके। आगे बात करेंगे एग्जाम पैटर्न है, आपका एग्जाम होगा कैसे, अभी मैंने आपको बताया। आपका एग्जाम बाबू होगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा, निगेटिव मार्किंग होती है। अब देखेंगे जो एक्स ग्रुप का पेपर है 60 मिनट का होता है और 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। वाई ग्रुप वाला 45 मिनट का पेपर होता है और ये 50 नंबर का होता है। जो बच्चे अगर दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोनों भर देंगे। अच्छी बात यह है कि यदि आप दोनों फॉर्म भरते हैं एक्स और वाई, तो आपको अलग से कोई फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। एक्स का 450 रुपए है, इसका भी 450, तो इसका भी 450 ही लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। सर मान लीजिए हमने दोनों भर दिया और मैंने एक की तैयारी की, एक ही सिलेक्शन हो पाया, तो दूसरा क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन दोनों को फॉर्म को भरते हो और किसी एक में सेलेक्ट होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका सिलेक्शन आपका वैलिड माना जाएगा, ओके। ये बेनिफिट यहाँ पे आपका होता है, ओके। फॉर्म फीस आपका सेम लगेगा, किसी एक में होता है तो भी आपको माना जाएगा। अब बात आती है इसका पेपर कैसे होता है। तो जैसे इनका 60 नंबर का, इनका 45 नंबर का होता है, इनका पेपर होता है 85 मिनट का। 85 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट वाला ये पूरा हो जाता है और इसमें से 25 मिनट का आपका रागा का सेक्शन हो जाएगा। रागा सर कौन सा सब्जेक्ट है, वही रीजनिंग जीके मैथ को मिला के, ठीक है। 30 नंबर का पेपर होता है, ये आपका 25 मिनट का पेपर हो जाता है ये, ठीक है। तो 85 मिनट का ये टोटल आपका बन जाता है। ओवरऑल समझ गए आप सभी लोग। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 0.25 निगेटिव मार्किंग। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हो तो इंग्लिश का एक ही बार पेपर देना होगा, 2 बार नहीं देना होगा, दोनों का अलग अलग, एक ही बार दोगे वही दोनों में काउंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे मेरे हिसाब से आप सभी लोग। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। आगे देखेंगे हम सभी लोग हाइट और चेस्ट क्या मांगता है आपका। तो हाइट 152 सेंटीमीटर, चाहे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। 152 यानी 152 सेंटीमीटर मेल और फीमेल दोनों के लिए मांगता है। और वही हिल स्टेशन वगैरह से बिलोंग करते तो रिजर्वेशन आपका मिल जाता है। जैसे कि अगर आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, हिली रीजन से, उत्तराखंड से, तो आपका 147 ले लेता है। लक्षद्वीप वगैरह से बिलोंग करते हो तो 150 ले लेता है, ठीक है। वैसे जनरल 152 हाइट आपकी लेके चलते हैं। आगे बात करेंगे चेस्ट की, तो 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगता है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल के लिए भी बेटा 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका मांगता है, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट 77 और हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होगी, ओके। आगे बात करेंगे फिजिकल, जिसको PFT बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा बाबू 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट को, और 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वाट यानी उठक बैठक करना होगा 20 करना होगा मेल को, 10 पुशअप करना होगा और 10 सीटअप करना होगा, ये लड़कों को करना है। महिलाओं को यानी लड़कियों को 15 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक करना और 10 सीटअप करना है। लड़कियों को पुशअप नहीं करना होता, ठीक है। एक आपको PFT कम करना रहेगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मेरे हिसाब से आप सब कुछ समझ गए होंगे। जितनी बातें हमारी चली अभी तक सब वैलिड है। आगे भी और बात करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो पॉइंट डिस्कशन करने वाले थे किए।
आयु देख लिए बेटा, सिलेबस देख लिए, योग्यता देख लिए। अब हमारे पास एग्जाम पैटर्न भी देख लिए कैसे होता है। सैलरी की बात आती है और जॉब प्रोफाइल यानी कि ये वैकेंसी कौन सी होती है। ओके, तो यहां पे अगर देखा जाएगा एग्जाम पैटर्न आपका हो गया, हाइट हो गया, फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया। जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल एक्स और वाई दो कैटेगरी, एक को टेक्निकल एक को नॉन टेक्निकल बोलते हैं। ये हमारा साइंस वैकेंसी हो गई और ये हमारी नॉन साइंस हो गई। ठीक है, देखेंगे जो एक्स ग्रुप के अंदर आपकी जॉब प्रोफाइल आती है, ऑटोमोबाइल फिटर आप बनोगे, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप फिटर, स्मिथ हो गया मतलब वही वेल्डिंग वगैरह वाला, वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल हो गया, विपन फिटर हो गया, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हो गया, ये सब इसके अंदर जॉब प्रोफाइल आ जाती है। अकाउंट असिस्टेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, आईएएफ पुलिस एंड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, क्रिप्टोग्राफर हो गया, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस हो गया, मेडिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये आपके सभी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी लोग देखते होंगे मौसम विभाग वगैरह वाले काम होते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स को भी कोई मौसम विभाग करता होगा, तो मेटलर्जिकल ये लोग होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि इस दिन हमला नहीं कर सकते, इस दिन बारिश होने का मौसम खराब हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है। जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, सिलेक्ट होगे, तो पहले बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों की होगी, फिर उसके बाद अलग अलग डिवाइड हो जाओगे। ठीक है, इन सब की ट्रेनिंग मिलेगी, आप चिंता नहीं करें। ये जॉब प्रोफाइल है, ये कैटेगरी में आप सभी लोग जाओगे। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल यानी जॉब के बाद सैलरी की बात आती है। तो जो ये जॉब है, सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी अग्निवीर के तहत। बट आपको पहले बता दें, अग्निवीर में मैक्सिमम लोग का परमानेंट होने के बिल्कुल चांस है, और बाहर जो भी आते हैं उनके लिए ऑप्शन अभी तो फिलहाल जिस लेवल पर बातचीत चले उस लेवल पर तो इतने भरमार मिलेंगे कि अग्निवीर जैसा नहीं रहेगा फिर। ओके, तो देख लेंगे। फिलहाल हम लोग सैलरी जो ओरिजिनल ऑफिशियल उस पर बात करते हैं, फालतू चीजें नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो पहले साल यानी जब ज्वाइन करते हो उसी महीने से आपकी 30,000 सैलरी हो जाती है। बट आपको 30,000 नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी सिर्फ 21,000। 9,000 सरकार अपने पास रख लेगी हर महीने से। तो एक तरीके से 12 महीने का 9,000 इकट्ठा हो गया। फिर सेकेंड ईयर से आपकी सैलरी हो जाएगी 3,300, बट आपको सैलरी मिलेगी 23,100 रुपए, और कितना हो जाएगा, 9,900 रुपए आपका कट जाएगा। ओके, इसके बाद थर्ड ईयर में आपका 36,500 सैलरी हो जाएगी, जिसमें से आपको मिलेगा 25,580 रुपए और 10,950 आपके कट जाएंगे। अच्छा, चौथे साल आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000, बढ़िया अमाउंट है, जिसमें से आपको 28,000 मिलेगा और 12,000 कट जाएगा। अब बात आती है, चलिए ये तो आपके अकाउंट में आ गया धीरे धीरे, इसका क्या जो कटा, ये कटा हुआ अगर आप बाहर आते हो तो ये डबल करके मिलता है। डबल करके कैसे, जब इसको जोड़ोगे हर साल की 12 महीना, ये भी 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना, तो आपकी सैलरी कटी हुई आती है 5,02,000। बट जब आप निकलोगे तो इसको डबल कर दिया जाता है, 5,02,000 को और ऐड करके, तो 10 लाख लगभग 40,000 के ज्यादा, क्योंकि टैक्स वगैरह लगा देते हैं। तो ये टैक्स रिडक्शन के साथ, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो भी सैलरी आएगी ये आपके पास आएगी। हालांकि बहुत कम ऐसे जॉब प्रोफाइल है जहां पे टैक्स नहीं करता जिनके पैसे में। तो 11,71,000 बिल्कुल आपके अकाउंट में सीधे सीधे आएगी अगर आप छोड़ते इस वक्त तक। 11,71,000 बहुत अच्छा अमाउंट है, बहुत रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। आजकल लोगों घिसते घिसते हालत खराब हो जाती है। 4-5 साल प्राइवेट की बात करो, 4-5 साल 6 साल नौकरी कर रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। न खाना खाने का टाइम है, न बैठने का टाइम है, न बात करने का घर पे टाइम है, त्योहार में पड़े रहते हैं शहरों में। तो ऐसी बुरी स्थिति में देखोगे, बहुत बुरी स्थिति इस वक्त चल रही है। तो 11,71,000 अगर आपको मिलता है 4 साल बाद, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है, और ये सैलरी आपके अकाउंट में ऑलरेडी। ओके, तो ये रही आपका सैलरी स्कीम। ओके, क्लियर है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होंगे, कोई डाउट अब बच्चा नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे पाएंगे। तो 11 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, सभी लोग बोल रहे हैं 11 जुलाई से 31 जुलाई तक। ओके, और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया 2 जुलाई 2005 से लेके 2 जनवरी 2009 तक एलिजिबिलिटी है। अगर आप सभी लोग मेल फीमेल सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, अब अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है तो आपको करना होगा रिटन की अच्छे से तैयारी, क्योंकि रिटन पे ही आपका कट ऑफ बनेगा। रिटन की तैयारी हम कराएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको कोई परेशानी नहीं होना। गर्मी का मौसम है, बरसात कहीं आ रही, कहीं बाढ़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप घर पे बैठिए, माँ बाप का सेवा करिए, भाई बहन के साथ रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी सांस लीजिए, हेल्दी पानी पीजिए, क्योंकि यही चीजें नहीं मिल पाती। हम तो आ जाते बड़े बड़े शहरों में, लेकिन मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। पता चलता मेडिकल में ये इशू आ गया, कहीं इसका ऑपरेशन हो रहा है पथरी का, कहीं किसका ऑपरेशन हो रहा है, और फिर मेडिकल में सभी आउट हो जा रहे थे। इन सब चीजों से बचना, आपको बस घर पे बैठ कर आराम से सिलेक्शन लेना है, मेहनत करने के लिए तैयार हो, जज्बा है, जोश है, और कुछ करने का ठान करने की जिद लेके बैठे हो, तो आप सभी के लिए एयरफोर्स XY 02 2026 के लिए हमारी तरफ से
ब्रह्मोस बैच आया। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसने ऑपरेशन सिंदूर में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान का एक भी एयर बेस नहीं बचा जो कि जहां से एक हवाई जहाज उड़ान कर भर पाए, तो उसी ब्रह्मोस के नाम से एक ब्रह्मोस रखा गया। बैच का नाम एकदम सटीक आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। जैसे ब्रह्मोस की एक्यूरेसी है ना, यही मारे तो वही गिरेगा, वही चीज है, जो पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में आएगा। तो ब्रह्मोस बैच आप सभी लोग परचेस कर सकते हो, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। कहां पे? एग्जामपुर एप्लीकेशन। ओके, आप सभी लोग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको पूरा कंप्लीट बैच। मैं थोड़ा सा आपको बैच के बारे में बता भी दूंगा अगर आप कहोगे तो। यहाँ पे आपको 100% लाइव क्लासेस बैच के अंदर मिलेगा। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे, कोई न्यू फैकल्टी नहीं मिलेगी आपको कि हम नया फैकल्टी इंट्रोड्यूस करा दिए, आपको पता नहीं क्या आता है, बच्चों को भी नहीं पता, टीचर को नहीं पता, पढ़े जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं। वही टीचर जो एयरफोर्स का एग्जाम दिए हैं, कभी निकाले हैं, अब जो जैसे दीक्षा मैम जी के पढ़ाती है, तो उनके टाइम पे तो फीमेल होती नहीं थी, बट हाँ उन्होंने सीडीएस वगैरह एग्जाम निकाला है। तो इस तरीके की फैकल्टी आपको मिलेगी ना, जो कि बिल्कुल डिफेंस से रिलेशन, जो एयरफोर्स नेवी में ऑलरेडी मेहनत करते आए हैं, वही टीचर आपको मिलेंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी। क्लास नोट्स आपको मिलेगा, जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएगी उसको पीडीएफ डीपीपी के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है। फॉर्मूला बुक, जैसे मैथ और फिजिक्स में फॉर्मूला, हालांकि लास्ट टाइम पे देते हैं, हम पहले नहीं देते, वरना पहले बच्चे फॉर्मूला पे डिपेंड हो जाते हैं। तो लास्ट के 1-2 महीना पहले हम लोग फॉर्मूला बुक देते थे, आप रिवाइज कर लीजिए जल्दी। 5,000 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी, कम से कम 5,000 या 6-7 हजार आराम से जाएगा, बट 5,000 सॉरी 5,000 होगा ये, ठीक है। 5,000 से ज्यादा लगभग क्लासेस होंगी हमारी। आगे बात करेंगे हम लोग ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट। आपका जो सिलेबस है बिल्कुल टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा। मैं घंटे का हिसाब आपको लगा दूं तो देखो, एक दिन में लगभग अगर XY दोनों आप तैयारी करते हो तो लगभग आपके पास मान के चलेंगे 10 घंटे की क्लास कम से कम, इतना तो चलेगा ही चलेगा एक दिन में। और मान के चलेगा लगभग कुछ नहीं तो 60 दिन हमारा कोर्स चलेगा, तो 60 गुणे आप 10 कर दो, 600 होगा ना, 600 घंटा। हाँ, तो 500 हमने लिखा, 500 प्लस मान लो 600 से ज्यादा होगा, तो 500 कोई नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्लासेस इसकी हम लोग 30 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, संडे का दिन, बहुत अच्छा आराम से। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और मेंशन है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा। आप लोग को दिख रहा होगा, मैं पोस्टर थोड़ा सा हटाता हूँ, नीचे से पट्टी देख लेना, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि आपका सिलेबस कब एंड होगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, कब सिलेबस स्टार्ट हो रहा है सबको पता, किस दिन एंड होगा इसका कोई गारंटी नहीं लेगा। कोई एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ाता, कभी 1 महीना पहले कोई खत्म कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे टाइम पे एंड करो ताकि बच्चे उस नॉलेज को यूज कर पाए अपने एग्जाम में। तो हम लोग 30 अगस्त तक एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। हालांकि 25 सितंबर एग्जाम डेट है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद रिविजन स्टार्ट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट, मैराथन, ये सारी चीजें। तो 30 अगस्त हम लोग डेडलाइन रखे, खूब ज्यादा होगा तो 5 सितंबर तक हमारा सिलेबस खत्म। बहुत पहले हम लोग नहीं एंड करते, अगर बहुत पहले एंड हो जाएगा तो नुकसान दे देता है, ठीक है। तो 15 से 20 दिन पहले हमारा सिलेबस एंड होता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। ओके, तो ये है आपका बैच, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में मिलेगा। हाँ, सिर्फ 199 रुपए में। आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं जाना। आप अभी बाहर जाओगे ना कहीं कोचिंग का पता करने, रास्ते में समोसा वोसा खा लिए ना, 199 का दवा लग जाएगा, बस सिर्फ दवा लग जाएगा। डॉक्टर का विजिट, भैया डॉक्टर फीस 150 रुपये दीजिए, दवा का अलग खर्चा। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आप घर पे आराम से पढ़ो, बगीचे में पढ़ो, घर पे बैठो, जो करना करो, बस टाइम पे क्लास ले लेना। 199 रुपए देके एप्लीकेशन आप जोड़ लीजिए। एग्जामपुर एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, कोर्स का भी, एप्लीकेशन का भी, वहां से आप लोग देख सकते हो। कोई भी क्वेरी है, कोई इंक्वायरी लेनी, आपको नहीं बात समझ में आ रही, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मुझे ब्रह्मोस बैच लेना है, जल्दी से इंफॉर्मेशन बता दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब कॉल करने से थोड़ा सा वो होता है कि ऑफिस का टाइम कैसा है, उस टाइम कोई है कि नहीं उठता है। व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको दिन भर में रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो ये है अपना कंप्लीट ब्रह्मोस बैच। अगर आप बैच लेते हो तो आप मतलब थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकोगे कि क्या मजा दे दिया, यही तो ढूंढ रहे थे हम लोग, यही तो चाहिए था जो घर पे बैठ के इतनी अच्छी सुविधाएं दे पाए। तो मिलिए आप सभी से ब्रह्मोस बैच में। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो फीडबैक जरूर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं ब्रह्मोस बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।